हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल सर। और ये हमारा जॉइंट वेंचर का आई थिंक 5वां लेक्चर है जिसे हम लोग अभी ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं, राइट। सो ये सेशन हमारा पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ है, राइट, जिसमें अब तक मैं आपको 4 प्रॉब्लम्स पढ़ा चुका हूँ। कुछ टाइप्स हो चुके हैं, 3 टाइप्स हो चुके हैं उसमें। अभी ये चौथा टाइप है, टाइप नहीं है मतलब, लेकिन इसको टाइप में गिन रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो ये जो है प्रॉब्लम है, इसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम्स ऑन सेल ऑफ गुड्स रहा तो कैसे उसकी एंट्री की जाती है। ठीक है। सो प्रॉब्लम आपके सामने, विजय एंड संतोष 2 पार्टनर है। इनकी हमें जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, देख लीजिए जनरल एंट्रीज। जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, विजय अकाउंट, संतोष अकाउंट, और इस प्रॉब्लम में एक नया हमें बैंक लोन अकाउंट भी बनाना है क्योंकि उसमें लोन लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होता है, इसके ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विजय एंड संतोष एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर बिजनेस। तो विजय और संतोष एक जॉइंट वेंचर बिजनेस में एंटर होते हैं टू परचेज एंड सेल टिम्बर। ठीक है, टिम्बर जो है अपनी लकड़ियाँ, उसको परचेस और सेल के बिजनेस में दोनों उतरते हैं। ऑन 1 मई 2008, ओके, विजय कॉन्ट्रीब्यूटेड 75,000 एंड संतोष 1 लाख। तो 2008 मई 2008 में विजय 75,000 75,000 के साथ और संतोष 1 लाख के साथ एंटर्ड होते हैं। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैश कॉन्ट्रीब्यूटेड रिस्पेक्टिवली। तो वो लोग का शेयर क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस का शेयर क्या रहेगा, तो जिस रेशो में उन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं उसी रेशो में उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो रहेगा। तो विजय जैसे 75,000 और संतोष 1 लाख। ठीक है, तो ये क्लियर 3:4 का रेशो समझ में आ रहा है। यानी 75 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 25,000 किया तो 3 आएगा आंसर, और 1 लाख को किया तो 4 आएगा आंसर। उससे छोटा कुछ भी नहीं है। 3:4, 1:2 है नहीं, ये सिंगल और वो डबल है नहीं, 3:4 का ये रेशो है। सिंपल समझ में आ रहा है। तो विजय का यहाँ पर प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा वो 3 रहेगा एंड संतोष का 4 होगा। देर इज बैंक लोन 1 लाख रुपीज़। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन भी लिया ऑन जून 2008। ठीक है, कब लिया लोन, जून 2008। एंड डिपॉजिटेड ऑल द कैश इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट। और उन्होंने सारे का सारा पैसा कहाँ जमा कर दिया, जॉइंट बैंक अकाउंट में। 1 लाख रुपए का लोन लिया जून 2008 में और पूरे पैसे जॉइंट बैंक में डाल दिए। इंटरेस्ट ऑन लोन 18%। उस लोन पे इंटरेस्ट था 18%। ठीक है, पर एडम। परचेज टिम्बर इन गवर्नमेंट ऑक्शन सेल्स ₹245,000। बाद में उन लोगों ने टिम्बर खरीदा गवर्नमेंट के ऑक्शन से। ठीक है, गवर्नमेंट का जो ऑक्शंस लगाया था सेल्स करने के लिए, उसमें उन्होंने परचेज किया है 2,45,000 रुपये का टिम्बर। देन एक्सपेंसेस पेड, फिर कुछ खर्चे किए जैसे लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, ग्राउंड रेंट 3 महीने का 300 पर मंथ के हिसाब से। ओके, ये खर्चा हुआ है। देन टिम्बर वॉज कट इनटू सुटेबल साइज फॉर बिल्डिंग मटेरियल एज डोर्स। फिर उस टिम्बर को, उस लकड़ी को काटा गया है ताकि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में डोर्स के रूप में उसको हम लोग इस्तेमाल कर सके, विंडो बना सके। एंड पेड कटिंग चार्जेस टू सॉ मिल 15,750। ओके, कटिंग चार्जेस लगे। देन 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिम्बर वॉज स्क्रैप्ड। उसमें से जो 10% टिम्बर था वो स्क्रैप्ड यानी स्क्रैप्ड हो गया था, कचरा हो गया था। एट अनसुटेबल फॉर यूज एंड सोल्ड फॉर ₹20,000। और वो किसी भी काम में न आने के कारण उसको 20,000 रुपये में बेच दिया। ऑफ द 90% बैलेंस 80% वॉज सोल्ड फॉर 2,59,000। तो जो 90% बचा था बाकी, उसमें से भी 80% जो है वो बेच दिया 2,59,000 रुपये में। एंड द बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 38,500। यानी बचा हुआ जो 10% था बाद में, उसको 38,500 में बेच दिया। ऑन 31 अक्टूबर 2008 दे सेटल देयर अकाउंट्स आफ्टर पेइंग बैंक लोन अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। फिर उन्होंने जो लोन लिया था, कब लिया था, जून 2008 में। यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने में उन्होंने विद इंटरेस्ट उनका पैसा
लौटा दिया। तो इसके ऊपर हमें बनाना है हमारी एंट्रीज। तो आओ शुरुआत करते हैं अपने एंट्रीज की। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि विजय एंड संतोष एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर बिजनेस। जॉइंट वेंचर बिजनेस में आए 1 मई 2008 को। एंड विजय ने कंट्रीब्यूट किया 75,000 एंड संतोष ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपीज़। तो इसकी एंट्री आप सभी को पता है, हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट जो बनाते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाते हैं। दोनों पार्टनर जब पैसे लेकर आते हैं तो हम जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में लिखेंगे टू विजय अकाउंट, टू विजय अकाउंट, और दूसरा रहेगा टू संतोष अकाउंट। सो विजय अकाउंट है 75,000 एंड संतोष है 1 लाख रुपीज़। ओके, सो इस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट, इसकी दूसरी एंट्री जाएंगी दोनों के क्रेडिट में, टू जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से। तो विजय के क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट 75,000। और दूसरी एंट्री जाएंगी संतोष के क्रेडिट में, टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज़। डन। चलो दोनों की एंट्री डन हो गई, बराबर है, आप सभी को पता है, ये एंट्री आप सभी को पता है पहले से ही। इसकी जनरल एंट्री क्या होंगी, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय टू संतोष। तो एंट्री होंगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट और टू संतोष अकाउंट। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट और टू संतोष अकाउंट। टोटल आएंगी 1,75,000, इसकी आएंगी 75, इसकी आएगी 1 लाख रुपीज़। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नरेशन बनेगा बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल and deposited into joint bank account। ठीक है, सो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री डन हो जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, 75,000 और 1 लाख लाए। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कैश डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो जिस कंट्रीब्यूशन में उन्होंने कैश लाए उसी कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा। तो 75 और 1 लाख का हमने निकाले हैं 3:4। तो दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो रहेगा 3:4। ठीक है, 3 रहेगा 3:4 रहेगा। 3 रहेगा विजय का, ठीक है, विजय का रहेगा 3 एंड संतोष का रहेगा 4। चलो आगे लिखा है 1 जून 2008। ऑन 1 जून 2008 दे रेस्ड बैंक लोन ₹1 लाख ऑन 1 जून 2008। तो 1 जून 2001 को 8 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोन लिया एंड डिपॉजिटेड ऑल द कैश इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट, और पूरा पैसा जॉइंट बैंक अकाउंट में लाकर डाला। तो सबसे पहले एंट्री होंगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। ठीक है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू बैंक लोन अकाउंट विच इज 1 लाख रुपीज़। एंड सेकेंड एंट्री विल बी ऑन द बैंक लोन अकाउंट्स क्रेडिट। दैट एंट्री विल बी बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। बाय जॉइंट बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे लोन टेकन, कितने रुपए का,
1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो उसकी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएंगी। एंड सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंपल एंट्री जो है वो हम लोग सेकंड एंट्री हो जाएंगी यहाँ पर जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, 1 मिनट। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। डन। चलो उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे हम लोग। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ कैश कंट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली। देर इज बैंक लोन 1 लाख एंड ऑन 1 जून 2008। तो उसकी एंट्री हम कर चुके हैं, सारा पैसा उन्होंने बैंक जॉइंट बैंक में डाला, ये बता चुके हैं। लोन पर इंटरेस्ट है 18% पर एनम। ठीक है, तो अभी हमने दिया नहीं इसलिए उसकी एंट्री अभी है नहीं, एंट्री देखेंगे बाद में। सो इंटरेस्ट ऑन लोन 18% पर एनम। परचेज टिम्बर इन गवर्नमेंट ऑक्शन सेल्स। गवर्नमेंट ने जो सेल्स का ऑक्शन लगाया था उसमें हमने परचेस किया, उनमें मतलब विजय एंड संतोष ने 2,45,000 रुपये का टिम्बर जो है वो परचेस किया है। तो परचेस किया है तो टिम्बर कहाँ आएगा, जॉइंट वेंचर में आएगा। पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, राइट, 2,45,000। सो टू जॉइंट बैंक अकाउंट 2,45,000। और सेकेंड एंट्री जाएंगी बैंक के क्रेडिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,45,000। ठीक है, इस तरीके से परचेस की एंट्री होंगी जो हमने परचेस किया है मटेरियल, मतलब प्रॉब्लम में 245। इसकी एंट्री सिंपल जाएंगी। तीसरी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और अमाउंट रहेंगी 245, 2,45,000, 2,45,000। नरेशन आएगा बीइंग टिम्बर purchased, being timber purchased in auction sales। ठीक है, चलो यहाँ तक ख़त्म हो गया प्रॉब्लम। चलो ऑक्शन में 2,45,000 के खरीद लिया है ऑक्शंस में। चलो नेक्स्ट है इसमें एक्सपेंसेस पेड फॉर लोडिंग चार्जेस ट्रांसपोर्ट। अब जो तुमने सेल्स में मतलब सेल में खरीद लिया था परचेस, अब उसको लाने ले जाने का खर्चा जो भी हो रहा है, एक्सपेंसेस पेड फॉर लोडिंग चार्जेस माल भरवाने के लिए, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस एंड ग्राउंड रेंट फॉर ₹3 मंथ, ₹3 पर मंथ। देखिए इसकी एक सिंपल, पहले मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। जनरल एंट्री इसकी क्या करेंगे, ये सारा खर्चा कहाँ से हम लोग पे कर रहे हैं, बैंक से पे कर रहे हैं। किस लिए पे कर रहे हैं, वेंचर के लिए पे कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री सेम जैसे अभी की हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, इसी तरीके से इसकी एंट्री हो जाएंगी। तो इसी एंट्री को हम यहाँ कर देते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन देखिए, नरेशन बीइंग, ठीक है, एक्सपेंसेस, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब पूरे एक्सपेंसेस के लिए 4 दिए तो 4 बार हम लोग
4 दिए है तो हम 4 बार उसकी एंट्री नहीं करेंगे, हम सीधा सिंपल हिसाब लगाएंगे। कैलकुलेटर निकालता हूँ आपके सामने, देखिए 450 रुपये का, 450 रुपीज़ का लोडिंग चार्जेस प्लस 3000 एक मिनट, प्लस 450 रुपीज़ का लोडिंग चार्जेस प्लस 3000 रुपीज़ का ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस अनलोडिंग के 400, 3850 हो गए। और वो ग्राउंड रेंट 3 मंथ 300 रुपये पर मंथ, तो 3 महीने के लिए हो गए वो 900 रुपीज़, तो 4750। तो इस तरीके से 4750 के डायरेक्ट हम लोग एंट्री कर देंगे 4750 की, ठीक है। तो चलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में टू जॉइंट बैंक अकाउंट 4750, क्या लिखेंगे 4750, और सेम जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे जॉइंट वेंचर 4750, ठीक है। एंट्री डन। चलो इस तरीके से हमने एक्सपेंसेस की भी एंट्री कर ली। देन टिम्बर वॉज कट इनटू सूटेबल साइज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एज डोर, फिर हमने उसको उस टिम्बर को, उस लकड़ी को इस तरीके से काटा कि वो बिल्डिंग में एज ए डोर इस्तेमाल कर सके, विंडो इस्तेमाल कर सके। एंड पेड कटिंग चार्जेस टू सॉ मिल 15,750, तो फिर उस कटिंग का चार्जेस भी हमने पे किया है, कितना 15,750। तो अगेन कटिंग का चार्जेस भी पे होगा बैंक से, और हो रहा है वेंचर के लिए, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सेम एंट्री आएंगी, ठीक है। इसमें भी ऐसी होंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, तो कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, अमाउंट आ रही है 15,750, ठीक है। और जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखा है टू जॉइंट बैंक अकाउंट, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 15,750 रुपये। सिंपल एंट्री है। दूसरी एंट्री इधर एडजस्टमेंट जनरल एंट्री भी इसी तरीके से होंगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट 15,750, ठीक है। नरेशन आएगा बीइंग कटिंग चार्जेस पेड, डन। चलिए उसके बाद 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ टिम्बर वॉज स्क्रैप्ड, उसमें से जो 10% का जो टिम्बर था वो स्क्रैप था, अनसुटेबल था, तो उसको 20,000 रुपये में बेच दिया तो पैसे आ गए, तो जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में पैसे आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? वेंचर से आएंगे। तो इसकी एंट्री कुछ इस तरीके से होंगी, जॉइंट बैंक अकाउंट के हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 20,000, और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है। जॉइंट बैंक अकाउंट 20,000, क्योंकि देखो वेंचर में से जो स्क्रैप है 20,000 रुपये का वो बेचा और पैसा आ गया जॉइंट बैंक में, तो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और उधर क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपीज़, ठीक है। और इसकी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, इसमें आ जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, तो नीचे लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। 20,000 नरेशन आएगा बीइंग स्क्रैप सोल्ड, 20,000 डन। उसके बाद 20,000 रुपये का स्क्रैप बेच दिया। ऑफ द 90% बैलेंस, अब वो जो था 100% था, उसमें से 10% जो है वो हमने 20,000 रुपये में बेच दिया, राइट। 20,000 में हमने 10% बेचा, बचा है 90%। उस 90% में से भी बैलेंस 80% वो सोल्ड फॉर ₹259,000 ने 2,59,000 रुपये में बचा हुआ 80% भी बेचा, एंड द बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड, और जो बैलेंस बचा था यानी 10%
उसको भी 38,500 में बेच दिया, मतलब सब बिक गया। ठीक है, अब जब सब बिक गया तो पूरा पैसा कहाँ आएगा? बैंक में। कहाँ से? वेंचर से। तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगी टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। जैसे एंट्री अभी हमने की वैसी एंट्री जाएंगी टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और अमाउंट आएंगी 2 लाख। चलिए इसका पहले मैं आपको जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ। जनरल एंट्री सिंपल जाएंगी ऊपर, जैसे आप ऊपर देख रहे हो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ मैं लिख दूंगा, ब्रैकेट में आपको दिखा देता हूँ, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सेल प्रोसीड्स। ठीक है, सेल्स प्रोसीड्स। और कितना आ रहा है ये सेल प्रोसीड से? तो हम डायरेक्ट टोटल कर लेते हैं दोनों की। एक था 2,59,000 प्लस 38,500। तो इसकी जो भी टोटल आती है यहीं पर लिख लेता हूँ, 259 प्लस 38,500, 297,500। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 297,500। अगर आपको पहले जनरल एंट्री आती है तो पहले जनरल एंट्री किए तो भी चलेगा। 2,97,500 तो एंट्री होंगी जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में टू जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,97,500। ठीक है, और दूसरी एंट्री जाएंगी जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में बाय जॉइंट बैंक अकाउंट के नाम से, और उसकी भी अमाउंट आएंगी 297,500। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। उसके बाद हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, 2-3 एंट्री बचेंगी अभी हमारी। उसके बाद बोलते हैं कि ऑन 31 अक्टूबर 2008 दे सेटल देयर अकाउंट आफ्टर पेइंग बैंक लोन अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये सब हो गया। अब जो बैंक लोन है उसकी अमाउंट उसने पे कर दिया विद इंटरेस्ट। कब? अक्टूबर में, 31 अक्टूबर में। अब लोन कब लिया था? जून 2008 में। 1 जून को लिया और अक्टूबर में पे किया। सालाना ब्याज था 18%। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, खाली 5 महीने में उसने पूरे पैसे चुकाया। तो 18% ये साल के हैं, तो 5% के 5 महीने के कितने, ये हम निकालेंगे और उसकी करेंगे एंट्री। ठीक है, तो अब जब हमने बैंक के पैसे चुका दिए, जब लिए थे तब जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में डाले थे, अब निकाले हैं। ठीक है, अब जब पैसे हम लोग चुका रहे हैं उनके, तो कहाँ जाएगा? ठीक है, लिए रहे थे तब हमने जॉइंट बैंक अकाउंट के डेबिट में डाले थे और उसके क्रेडिट में आए थे पैसे जॉइंट बैंक के। तो इसकी पहली एंट्री हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट में ही करते हैं। ठीक है, तो बैंक लोन अकाउंट में ही करेंगे। तो जब लिया था तो बैंक के क्रेडिट में डाले थे, अब हम लोग इसके डेबिट में डालेंगे बैंक लोन के 2। ठीक है, क्या नाम से रहेगा? 2 जॉइंट बैंक अकाउंट रीपेमेंट, हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2 जॉइंट बैंक अकाउंट रीपेमेंट। ठीक है, निकालो। अभी 1 लाख पे 18% कितने निकलते हैं? सिंपल, आपको भी आता है, फिर भी यहाँ करके देखते हैं हम। 18 डिवाइडेड बाय 100, 18,000 डिवाइडेड बाय ये कितने महीने के लिए? 12। तो 1 महीने के लिए आया 1500 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 7,500 रुपये आता है। ठीक है, तो हमने अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे किया, अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल पे किया, प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। तो 1 लाख था प्रिंसिपल और 7,500 हुआ इंटरेस्ट, तो 1,07,500। ठीक है, तो 1,07,500, 1,07,500। तो इतने पैसे हमने वापस किए। इसकी दूसरी एंट्री जाएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट में, और वहाँ हम इसको लिखेंगे बाय बैंक
बाय बैंक लोन अकाउंट। कितना? 1,75,100, 1,75,000। ब्रैकेट में चाहिए तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं रीपेमेंट। ठीक है, इसकी एंट्री आएंगी, सिंपल एंट्री है, समझ में आगे होंगी। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। राइट, समझ में आ गया होगा काफ़ी सारे लोगों को। ठीक है, अमाउंट है 1,75,100। डायरेक्शन आएगा बीइंग बैंक लोन पेड along with इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक लोन 18% मैं करके देता हूँ। बैंक लोन कितना था? 1,00,000। ठीक है, 1,00,000 बैंक लोन था, 1,00,000, उसमें प्लस ऐड करेंगे इंटरेस्ट 18% पर एनम। ठीक है, फॉर 5 मंथ, वो आता है 7,500। तो समझ लीजिएगा। ठीक है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट 1,07,500 टू जॉइंट बैंक अकाउंट कैसे आया 1,07,500? तो 1,00,000 का 18% साल के लिए 18,000 रुपये होते हैं। 18,000 को डिवाइडेड बाय 12 करें तो एक महीने की अमाउंट आएंगी 1,500 रुपये, और उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे क्योंकि लोन 5 महीने में चुका दिया है, इसलिए 1,500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 7,500। ठीक है, डन, एंट्री डन, प्रॉब्लम भी डन। ठीक है, प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुका है। चलो अब मिलाते जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक, विजय, संतोष, सब खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले जो बैंक लोन है उसको सेटल करेंगे, बैंक लोन। ठीक है, जो हमारा बैंक लोन है इसको हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो बैंक लोन में आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो डेबिट का बैलेंस रखेंगे। यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस 7,500 रुपये का, तो वहाँ लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर में जाएंगे, बाय जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये पैसे जाएंगे जॉइंट वेंचर में। ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चार्ज टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन चार्ज टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, दैट इंटरेस्ट इज 7,500। ठीक है, $7,500। तो इसी 7,500 को हम कहाँ करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में डालेंगे 7,500 रुपीज़। डेबिट में डालेंगे टू, अरे आ गया, टू बैंक लोन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। वो आया था 7,500, वो आया था 7,500 रुपीज़। ठीक है, क्लियर।
चलो, तो इसकी एंट्री क्या होंगी, इसकी एंट्री होंगी क्या, यस इसकी एंट्री होंगी, और वो एंट्री होंगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक एक मिनट, इसकी एंट्री होंगी, सिंपल तो है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सॉरी जॉइंट बैंक लोन अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, 7500 एंड 7500। नरेशन लिखेंगे, बीइंग लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट, बीइंग लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, कंप्लीट। अब आपको पता है कि बैंक लोन तो था, तो चलो इसको एंड कर दिया। अब आपको पता है कि सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्लोज करते, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है वो निकालते और पार्टनर्स के अकाउंट में डालते। तो चलो दिख रहा है हमें 297 इधर 20 और मतलब 3,17,500 के करीब है, ये 3 लाख भी नहीं पार हो रहा है। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, कर लेते हैं। क्रेडिट के साइड में टोटल क्या आ रही है, 20,000 प्लस 297,500, 317,500, 3,17,500, 3,17,500। तो करेंगे बोल्ड, कॉपी पेस्ट, ओके। इधर आ जाएगा बैलेंस दोनों का। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, नंबर 1 है विजय, नंबर 2 संतोष। चलो कितना है निकाल लेते अभी। 315 में से माइनस हुए 245,000 माइनस 4750 माइनस 15750 माइनस 7500, 44,500 दोनों की टोटल 44,500 ये आया है प्रॉफिट। अब इसमें विजय का कितना है और संतोष का कितना है, तो विजय का इसमें तीसरा भाग है और संतोष के इसमें 4 भाग, विजय के 3 और संतोष के 4। तो इस 44,500 के हम पहले करेंगे 7 टुकड़े, क्योंकि रेशो क्या आ रहा है, रेशो आ रहा है 3:4, ठीक है। तो वो 3:4 इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 3/7 एंड 4/7, ठीक है, 3/7 एंड 4/7। तो 44,500 डिवाइडेड बाय 7 ये आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आता है 19,071। तो विजय के लिए लिखेंगे हम 19,071, 19071, 19,071। तो 44,500 में से 19,071 माइनस करेंगे तो आ रहा है 25,419। वैसा नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, 44,500 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 25,428, ठीक है, 25,428 ऐसा भी है। लेकिन हम इसको राउंड अप 0.5 है तो 29 ले लेंगे, तभी ये 500 बनेगा। तो 28,000
28,000 आ रहा है, सॉरी 25,429, ये उसका अकाउंट अमाउंट आया। ठीक है, तो 25,429 उसका अमाउंट आया। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट निकल गया है। प्रॉफिट निकल गया तो आपको पता है हम लोग एंट्री करते हैं प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होंगी? प्रॉफिट की जनरल एंट्री होंगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विजय और टू संतोष। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट एंड टू संतोष अकाउंट। यह आएगा 44,500, यह आएगा 19,071, यह आएगा 25,429, बराबर 25,429। चलो, और नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट venture transferred to co-ventures account। क्लियर? कट क्लियर हो गया। चलो, अब विजय के अकाउंट में डालेंगे और संतोष के अकाउंट में डालेंगे तो बाय जॉइंट वेंचर, तो बैंक लिखा, सॉरी, बाय जॉइंट वेंचर, और इधर भी 2 की जगह बाय कर लेते पहले। चलो, बाय जॉइंट वेंचर क्या लिखेंगे हम लोग? जॉइंट वेंचर बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 19071, यहाँ पर है 25429, बस बाय लिखना है। चलो, मिला लो। अभी ये दोनों का मिलाकर इनका भी प्रॉफिट अपने को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। चलो, इसका मिला लो तो 75,000, 75,000 प्लस 19071, 94071, इधर आएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, या लिखेंगे ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट। सेम संतोष में भी लिखेंगे, पेस्ट करेंगे और अमाउंट आएंगी यही, कॉपी पेस्ट। इसकी आ रही है 1,25,429, बोल्ड, कॉपी पेस्ट खत्म। ठीक है, दोनों को उठा के डाल देंगे इधर जॉइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बाय विजय अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। दूसरा डालेंगे बाय संतोष अकाउंट, बाय संतोष अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। इसका था 94071, इसका है 125429। ठीक है, खत्म हो गया। चलो, इसकी लास्ट एंट्री आएंगी विजय अकाउंट डेबिट, इसकी लास्ट एंट्री आएंगी विजय अकाउंट डेबिट संतोष अकाउंट
डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। और नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट पेड टू विजय एंड संतोष इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ आएंगी 94071, नीचे आएगा 125429 और इधर आएंगे दोनों की टोटल प्लस 125429, 219,500, 219,500। अगर इनकी पूरी टोटल करोगे आप तो इसकी पूरी टोटल आएंगी 12,37,000 करके देखना खुद से। ठीक है, और इधर हम लोग इसकी मिला लेते हैं, अभी अकाउंट बैंक अकाउंट का मिला लेते हैं, आ रहा है क्या सेम। चलो 245,000 प्लस 4750 प्लस 15750 प्लस 107,500 प्लस 94071 प्लस 125429 59,25,00। ठीक है, 5,92,500 529,500। ठीक है, 5,92,000 है, 29 नहीं है 92 है, 5,92,500। चलो बोल्ड करेंगे, कॉपी करेंगे, इधर कर देंगे पेस्ट, निकाल लेंगे इसकी भी अमाउंट, माइनस करते चलते माइनस 175,000 माइनस 12। चलो है बराबर। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो जब हम मिलेंगे तब आप मुझसे पूछ सकते हो। इस तरीके से इस प्रॉब्लम का एंट्री कंप्लीट होती है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।